धन्यवाद पिता, धन्यवाद परमेश्वर। थैंक यू जीसस। वर्शिप यू फादर, वर्शिप यू जीसस, वर्शिप यू होली स्पिरिट। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों और मेरी प्रिय बहनों, गॉड्स लव मैसेज इस यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और मैं यही बात कहना चाहूंगा, जो मैं टॉपिक लेकर के चल रहा हूं, हमारे प्रभु यीशु मसीह के स्वर्ग से पृथ्वी पर आने के उद्देश्य। इसमें के लगभग 14 सरमन हो गए हैं और आज का ये 15वां सरमन है। इसके ऊपर आज हम बातें जानने वाले, समझने वाले हैं। और जो प्रभु यीशु मसीह के लगभग 27 सरमन्स इसके ऊपर बनाया है, यानी कि 27 उद्देश्य है हमारे प्रभु यीशु मसीह के स्वर्ग से इस पृथ्वी पर आने के। इन उद्देश्यों को मैं लेकर के चल रहा हूं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं यही कहना चाहूंगा, यदि आप चाहो तो मेरे इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो और शुरू से सरमन 1, 2, 3, 4 ऐसा करके आप YouTube चैनल पे जा करके आप इस टोटल वीडियो को आप देख सकते हैं। तो लेकिन इस न्यूज के लिए क्षमा करिए, लेकिन इसके लिए आपको करना पड़ेगा, सबसे पहले तो मेरे इस YouTube चैनल को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सब्सक्राइब करने के बाद ऑल का आइकन, बेल का बटन दबाना है और उसके बाद फिर आपको व्यू चैनल पे जाना है। जैसे ही चैनल को व्यू करेंगे, प्लेलिस्ट आएगा, प्लेलिस्ट के ऊपर जाने के बाद आपको वहां पर लिस्ट मिल जाएगा हमारे प्रभु यीशु मसीह के स्वर्ग से पृथ्वी पर आने के उद्देश्य। वहां पर 14 सरमन्स हो गए पूरे। आज का ये 15वां सरमन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और यदि वीडियो के एंड में आपको अगर कुछ बात जाननी है, कुछ प्रश्न है आपका, तो आप इसी यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख सकते हैं। एवेंजलिस्ट रवि दिनकर जी, इनका नंबर आपको मिल जाएगा। और मैं बंडू कामले, मेरा भी नंबर आपको वहां पर मिल जाएगा। आपका जो भी प्रश्न हो हमसे पूछ सकते हैं। बाइबल से रिलेटेड कोई भी प्रश्न या इस सरमन से रिलेटेड आपका कोई भी प्रश्न हो, आप हमसे पूछ सकते हैं। हम उसका जवाब देने के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। तो चलिए फिर आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। और आज का टॉपिक है 15वां सरमन है, 15वां। और आज बात हम जानने वाले कि हमारे प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से पृथ्वी पर परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप करने के लिए आए। तो ये वचन अगर आपको पढ़ना है तो इफिसियों की पत्री अध्याय 2 वचन 14 से लेकर 18 तक आपको पढ़ना है। ये बातें आपको वहां पर पढ़ने के लिए मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर हम बातें इसको जरा गहराई से जानकर और समझ कर लेंगे और फिर आगे चलते रहेंगे। विश्वास करने वाले यहूदी और गैर यहूदी यानी कि अन्य जाति के बीच प्रभु यीशु मसीह एक सेतु यानी एक पुल के समान है। और ये बात हमें, जब ये बातें हम बाइबल से खोलकर देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं, तो ये बातें हमारे ऊपर परमेश्वर क्या करता है, प्रकट करता है। तो हम क्या जान रहे हैं कि वह हमारे प्रभु यीशु मसीह यहूदी और अन्य जातियों को एक कर दिया है और अलग करने वाली दीवार को, वचन में हम क्या पढ़ रहे हैं कि यहूदी और अन्य जाति को एक कर दिया है और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। तो वचन बराबर है कि परमेश्वर के और मनुष्य के बीच जो मेल मिलाप है, उस मेल मिलाप को करने के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से इस पृथ्वी पर आए। और हमने जान लिया कि यहूदी और गैर यहूदियों के लिए के बीच प्रभु यीशु मसीह एक सेतु के समान है, एक पुल के समान है। यही हमारा स्वर्ग जाने का एक रास्ता है। तो कुछ बातें हैं आगे और हम जान के लेंगे कि यहूदी और अन्य जाति के बीच मेल मिलाप करने में प्रभु यीशु मसीह हमारा मेल है। ये भी बात हमें यहाँ पर जानने के लिए मिल जाते हैं। और सबसे खास बात और क्या मिलते हैं कि वही हमारा मेल है। कौन? हमारे प्रभु यीशु मसीह। और दूसरी बात क्या मिलती है कि प्रभु यीशु मसीह में सब तरह की राष्ट्रीय सीमाएं खत्म हो जाती है और एकता आती है। कैसे?
जब हम प्रभु यीशु मसीह में आ जाते हैं तो सब कुछ टोटल की बातें की, राष्ट्रीय सीमाएं पूरी की पूरी टोटल, जो हम इस देश के वो उस देश के, या ऐसी जो बातें होती है, जब हम मसीह के अंदर आते हैं, मसीहत में प्रवेश कर लेते हैं, तो ये टोटल सीमाएं क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। और खास बात और यहां पर कि यह अलग करने वाली दीवार जो हम मानते हैं कि हमें परमेश्वर से अलग करने वाली दीवार कहां से आई, व्यवस्था जो यहूदी और अन्य जातियों को अलग अलग रखती थी, ये दीवार यहां से आई थी मूसा की व्यवस्था के द्वारा। तो इस बात के ऊपर हम आज जानकर लेने वाले हैं, समझ कर लेने वाले हैं। और आगे की बात यह है कि क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह का कार्य यहूदी और अन्य जाति दोनों के लिए उद्धार का सामान्य आधार है, हमारे प्रभु यीशु मसीह। इसलिए यहूदी और अन्य जातियों के बीच अब कोई अलग करने वाली दीवार नहीं है। प्रभु यीशु ने उस दीवार को तोड़ दिया। कैसे? क्रूस के ऊपर। तो ये बात हम जानकर ले रहे हैं इस वचन के द्वारा। और आगे ये भी बात जानेंगे कि पौलुस इस पत्र के लेखन के समय, जब ये इफिसियों की हम वचन पढ़ रहे, इफिसियों की पत्र अध्याय 2 वचन 14 से लेकर 18 तक पढ़ रहे, और जो ये लेटर पौलुस लिख रहा था, उस लेखन के समय रोम के घर में नजरबंद था, कैदी बनकर था, नजरबंद करके रखा था, और मुकदमे की क्या जो मुकदमा चलता है उसकी प्रतीक्षा कर रहा था, क्योंकि उस पर यहूदियों द्वारा यहूदी और गैर यहूदियों को विभाजित करने वाली अलगाव की शाब्दिक दीवार के पीछे एक गैर यहूदी को मंदिर में ले जाने का झूठा आरोप लगाया था। लेकिन पौलुस ने स्पष्ट किया कि प्रभु यीशु मसीह में दीवार चली गई है। जो प्रभु यीशु मसीह ने इस दीवार को क्रूसिफिकेशन के ऊपर अपने सब इन बंधनों को तोड़ दिया क्रूसिफिकेशन के द्वारा। जो बातें आप नहीं जानते हो तो मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, इसके अंदर क्रूसिफिकेशन की खासकर घटनाएं पड़ी, आपको ये बातें आपको जानने समझने के लिए मिलेगी। और यहाँ पर हम और अच्छी तरह से जानकर चलते हैं आगे की अलग करने वाली दीवार जो वचन में हम पढ़ रहे हैं, यह मंदिर में दीवार की ओर एक संकेत है। जो यरूशलेम का जो भवन है आज तो पूरी तरह से नाश हो चुका है, टूट चुका है, बस एक दीवार वहां पर खड़ी है, लेकिन यह मंदिर में एक दीवार की ओर संकेत करता है जो अन्य जातियों के दरबार को केवल यहूदियों के लिए सुलभ क्षेत्रों से अलग करती है। पौलुस ने उस दीवार को सामाजिक, धार्मिक और आत्मिक अलगाव के प्रतीक के रूप में संदर्भित किया, जिसने यहूदी और अन्य जातियों को अलग रखा। तो ये बात यहां पर हमें जानने के लिए, पढ़ने के लिए मिलती है वचन 14 के अंदर। अब हम चलेंगे वचन 15 के अंदर, और वचन 15 से अब हम जान कर लेंगे कि और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति प्रति मिटा दिया, कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे। देखिए वचन में बात है और वचन में हम पढ़ रहे, तो यहां पर हमको समझ कर लेना है कि यहूदी और गैर यहूदियों के बीच की दुश्मनी को प्रभु यीशु ने क्रूस पर खत्म किया। यह बात यहां पर हमें प्रकट होती है। और प्रभु यीशु मसीह ने देशों के बीच की सभी दीवारों को ढा दिया। पद 16 आप पढ़ेंगे तो यह बात आपको समझ में आ जाएगी। और आगे बात जानने वाली कि जिस वजह से यह दुश्मनी पैदा हुई थी उसको खत्म करने से ऐसा किया गया। यह दुश्मनी मूसा के हाथों से मिलने वाली व्यवस्था से शुरू हुई थी। और आप चाहे तो आप वचन निकालकर पढ़ सकते हैं कि रोमियो की किताब अध्याय 7 वचन 4, या रोमियो की किताब अध्याय 10 और वचन 4 आप पढ़ सकते हैं कि यह दीवार मूसा के द्वारा जो हमें व्यवस्था मिली थी, उसी के द्वारा ये बातें, ये दुश्मनी पैदा भी हो चुकी थी। अब यहां पर हमें और एक बात जानने समझने के लिए मिलती है, इसको भी हम जानकर समझ कर लेंगे कि सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में यह दुश्मनी खत्म की गई। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में यह दुश्मनी खत्म की गई, क्योंकि प्रभु यीशु ने उस व्यवस्था को मिटा दिया जो लोगों को अलग करती थी, यहूदी, गैर यहूदी
और अनुग्रह लाए, लेकिन यह दुश्मनी प्राय उन लोगों में पाई जाती है, आज उन लोगों में पाई जाती है जो प्रभु यीशु मसीह से बाहर है। जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके आ जाते हैं, वो सब मसीह की एक देह, एक अंग है, और मसीह के द्वारा ही हमारा परमेश्वर के द्वारा मेल मिलाप भी होने वाला है। ये बातें हमको यहां पर जानने समझने के लिए मिल रही है। अब चलते हैं आगे कि अपने मन में, क्षमा करिए, अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे। वचन में हम पढ़ रहे हैं कि अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे। इसका मतलब यह है कि यहूदी और गैर यहूदियों से, इसका मतलब यहूदी और गैर यहूदी मतों से निकले हुए लोग प्रभु यीशु मसीह की देह का हिस्सा है, जो बात मैंने अभी बताई, और प्रभु यीशु उनके प्रधान है, यहूदी और गैर यहूदी। यह नया इसलिए है, यह बात नया इसलिए है क्योंकि इसके पहले ऐसा कुछ नहीं था, और एक आत्मिक जीवन के साथ नई सृष्टि है। लेकिन जब तक प्रभु यीशु मसीह इस जगत में नहीं आए थे, तब तक ऐसा नहीं था, तब तक ऐसा ही था, यहूदी गैर यहूदी, और बीच में एक दीवार थी व्यवस्था के द्वारा जो मिली हुई थी, और जो हमने जान लिया कि एक उस मंदिर के उस दीवार की तरफ संकेत करती है, इसको भी हमने जान कर लिया है। अब चलते हैं आगे कि यहूदी और अन्य जातियों के बीच, यहूदी और अन्य जातियों के बीच विवाद का स्रोत यह तथ्य का वह कि अन्यतियों ने व्यवस्था का पालन नहीं किया है। देखिए, यहूदी और अन्य जातियों के बीच विवाद का स्रोत यह तथ्य था कि अन्य जातियों ने व्यवस्था का पालन नहीं किया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमारी ओर से व्यवस्था को पूरा किया, और उसने व्यवस्था का पालन करने में हमारी विफलता के लिए दंड को वहन किया क्रूस के ऊपर। इसलिए हम उसके क्रूस पर किए गए कार्य के द्वारा मेल मिलाप कर रहे हैं। हम जितने भी मसीह पे विश्वास करके जो आते हैं, कि क्या कर रहे हैं, हम उसके क्रूस पर किए गए कार्य के द्वारा मेल मिलाप कर रहे हैं। विवाद के सूत्र को ही मौत के घाट उतार दिया गया है। जिस बात का विवाद होता था, यहूदी गैर यहूदी, उस क्या क्या कर दिया है, उस विवाद के सूत्र को ही क्या किया, सूत्र को ही क्या कर दिया है, मौत के घाट उतार दिया है हमारे प्रभु यीशु मसीह ने। और उसकी में और साथ जानने वाली समझने वाली बात है कि उसके शरीर में, किसके, प्रभु यीशु मसीह के, उसके शरीर में शत्रुता को समाप्त कर दिया अपनी मृत्यु के माध्यम से। प्रभु यीशु मसीह ने पुराने नियम के औपचारिक कानूनों, दावतों और बलिदानों को समाप्त कर दिया, जो यहूदियों को और अन्य जातियों से अलग करते थे। यानी कि यहूदियों के रीति रिवाज अलग थे, अन्य जाति के रीति रिवाज अलग थे। और इसमें हम जान रहे हैं कि पुराने नियम के औपचारिक कानूनों, दावतों और बलिदानों को क्या कर दिया है, समाप्त कर दिया है। अब चलते हैं आगे। कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है, चलिए कोई बात नहीं, चलिए आगे हम बात और जान के लेते हैं कि परमेश्वर की नैतिक व्यवस्था, जैसा कि 10 आज्ञाओं में से संक्षिप्त में और सभी लोगों के दिलों पर लिखा गया है। अगर ये लिखा गया है आपको जानना है तो रोमियो की पत्री अध्याय 2 वचन 15 यहां पर आप पढ़ सकते हैं और जानकर समझ कर ले लेते हैं। लेकिन परमेश्वर की नैतिक व्यवस्था को समाप्त नहीं किया गया था, लेकिन नई वाचा में मसीहत
क्षमा करिए, यानी कि नई वाचा में समाहित कर लिया गया था। अगर ये आपको जानना है तो मत्ती की किताब अध्याय 5 वचन 17 से लेकर 19 तक आप पढ़िए, या मत्ती की ही किताब अध्याय 22 वचन 37 से लेकर 40 तक आप पढ़िए, या रोमियो की किताब अध्याय 13 और वचन 8 से लेकर 10 तक आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब हम इस वचन में एक बात पढ़ रहे हैं कि नया मनुष्य, वचन के अंदर हमने बात पढ़ी, तो नया मनुष्य के बारे में हम जानते हैं कि प्रभु यीशु ने अपने पास आने वाले किसी भी व्यक्ति को बाहरी नहीं कहा है, और जो उसके है वे आत्मिक रूप से एक दूसरे से अलग नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं कि हम सब टोटल मसीही मसीह में हम सब एक है, एक देह है, एक अंग है। तो 2 मिनट मेरे को दे दीजिए, मैं मेरा एक काम निपटा लेता हूं। कोई बात नहीं, मेरा टैब बंद पड़ गया है, 2 मिनट दीजिए बस। दो मिनट दोस्तों, बस अभी मैं तुरंत चालू कर देता हूं इसको। ताकि हम हमारे आगे की बातें चालू रखेंगे, कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन वीडियो क्वालिटी में थोड़ी सी कमी रहेगी, कोई बात नहीं, लेकिन वीडियो कंटिन्यू चलना चाहिए। फिर भी एक लाइट ऑन है, इतने से काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों बस 2 मिनट मेरे साथ बने रहिए। जो दिक्कत हो गया था उसको मैं अभी तुरंत सॉल्व कर रहा हूं। चार्जिंग पे लगा दिया है मैंने, बस ऑन हो रहा है। 2 मिनट रुक जाइए बस। आज का ये विषय बहुत ही अद्भुत है, हमें जान कर लेना, समझ कर लेना बहुत जरूरी है। और मैं अभी रुका ही हूं तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आपने मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप इसी YouTube के चैनल के ऊपर जा करके आप देख सकते हैं। चैनल व्यू करके प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा वहां पर YouTube के ऊपर, और इन टोटल बातों को आप जानकर भी ले सकते हैं, समझ कर ले सकते हैं, और अपनी आत्मिक उन्नति आप करके ले सकते हैं। तो चलिए, ओपन हो गया है, 2 मिनट दीजिए बस। ओके, चलिए, तो हम आए थे, जहां तक आए थे वहीं से हम स्टार्ट करिए। देखिए, ये एक नया मनुष्य, यहां तक हम आए थे, अब यहां से आगे स्टार्ट कर देते हैं। प्रभु यीशु ने अपने पास आने वाले किसी भी व्यक्ति को बाहरी नहीं कहा है, और जो उसके है वे आत्मिक रूप में एक दूसरे से अलग नहीं है। यानी कि हम जितने भी मसीह भाई है आपस में क्या है, एक देह है, एक अंग है मसीहत में। लेकिन यहां पर इसको समझकर अगर लेना है तो नया शब्द यूनानी शब्द काइलोस का अनुवाद है नया। ये जो शब्द है नया, जो लिखा है कि नया मनुष्य, तो ये नया शब्द के लिए यूनानी के अंदर काइलोस का अनुवाद है, जो किसी चीज को पूरी तरह से पहले की तुलना में अलग संदर्भित करता है। तो ये इसका अनुवाद इस रीति से होता है कि कैसे नया शब्द को यूनानी भाषा में क्या कहते हैं, काइलोस, और उसका अनुवाद है जो किसी चीज को पूरी तरह से पहले की तुलना में अलग संदर्भित करता है। और आगे यहां जानना यह है कि यह प्रकार और गुणवत्ता, ये प्रकार और गुणवत्ता में भिन्न होने को संदर्भित करता है। और आत्मिक रूप से प्रभु यीशु में एक नया व्यक्ति, जब यहूदी या अन्य जाति है, केवल मसीह है, वो एक हो जाता है। तो यह इसको आप जानना है आपको, तो रोमियो की किताब अध्याय 10 वचन 12
से लेकर 13 तक आप पढ़िए, आपको यहाँ पर ये बात पढ़ने के लिए मिल जाएगी। या गलातियों की किताब अध्याय 3 वचन 28 आप पढ़िए, ये बात आपको वहां पर पढ़ने के लिए मिल जाएगी। अब चलते हैं वचन 16 के अंदर, और वचन 16 से हम जान कर लेंगे कि वचन 16 में लिखा है कि और क्रूस पर बैर को नाश करके, और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। तो देखिए, मेल का मतलब है दुश्मनों को मित्र बना लेना, अलगाव, ये वो दुश्मनी के यह जो कारण है या जड़ को ही मिटा देना या हटा देना। पाप ने लोगों को परमेश्वर का शत्रु बनाया है। पाप ने लोगों को परमेश्वर का शत्रु बनाया है। रोमियो की किताब अध्याय 5 वचन 10 पढ़िए, यह बात आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगी। या कुलंसियों की पत्री अध्याय 1 वचन 21 आप पढ़िए, यह भी बात आपको यहां पर पढ़ने के लिए मिल जाएगी। पाप ने लोगों को परमेश्वर का शत्रु बनाया है, यह बात आपको पढ़ने के लिए वहां मिल जाएगी। उनके पाप के कारण परमेश्वर का गुस्सा उन पर था। अगर आपको जानना है तो रोमियो की किताब अध्याय 1 वचन 18, गिनती अध्याय 25 वचन 3, भजन संहिता अध्याय 90 वचन 7 से लेकर 11, यूहन्ना की किताब अध्याय 3 वचन 36 आप देख सकते हैं। और स्वयं से मेल कराने के लिए, यानी कि उनके पाप के कारण परमेश्वर का गुस्सा उन पर था, लेकिन स्वयं से मेल कराने के लिए प्रभु यीशु मसीह ही हमें वो मेल करा सकते हैं। और इसलिए स्वयं परमेश्वर को उन बातों से निपटना भी पड़ा कि अगर मनुष्य का परमेश्वर के साथ मिलाप कराना है, इसलिए स्वयं परमेश्वर को उन बातों से क्या करना पड़ा, निपटाना पड़ा, जिससे परमेश्वर को क्रोध आया था और जिसके कारण उनसे वे अलग हो गए थे। ऐसा परमेश्वर ने अपने बेटे को संसार में बलिदान के रूप में भेजने के द्वारा किया है। और ये बात आपको अगर पढ़नी है तो पद 14 आप पढ़िए, आपको ये बात पढ़ने के लिए मिल जाएगी। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने लोगों से मेल किया। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, और ये बात आपको पढ़नी है तो इफिसियों की पत्री अध्याय 2 वचन 16 आप पढ़िए, या कुलंसियों की पत्री अध्याय 1 वचन 2 या वचन 22 भी पढ़िए, ये बात आपको वहां पर पढ़ने के लिए मिल जाएगी। और ऐसा करने के बाद वह अपने सेवकों को सभी लोगों के पास यह शुभ संदेश भेजने के लिए भेजते हैं। कौन? प्रभु यीशु मसीह। देखिए, और ऐसा करने के बाद वह अपने सेवकों को सभी लोगों के पास यह सुसंदेश देने के लिए भेजते हैं। और वचन 17 के अंदर आप पढ़ सकते हैं, वचन 17 से अब हम जान लेंगे कि और उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया। जो वचन में हम क्या पढ़ रहे थे, पढ़ रहे हैं, उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और जो निकट थे दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया। दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया। इसको हमको जान कर लेना है तो प्रभु यीशु मसीह स्वयं शांति के राजकुमार है। यह हम सब मसीह भाई जानते हैं कि प्रभु यीशु स्वयं शांति के राजकुमार है, जो मनुष्य और परमेश्वर के साथ और मनुष्य के बीच मित्रता कराने आए, जो उन्हें स्वीकार करते हैं। प्रभु यीशु मसीह को जो स्वीकार करते हैं, ये बात हमें यहां पर समझने के लिए मिलती है। अगर ये बात आपको पढ़नी है तो यशायाह की किताब अध्याय 9 वचन 6 आप पढ़कर ले सकते हैं, या लूका की किताब अध्याय 1 वचन 79 आप पढ़ सकते हैं, या यूहन्ना की किताब अध्याय 14 वचन 27, या यूहन्ना की किताब अध्याय 16 वचन 33, या प्रेरितों के कार्य अध्याय 10 वचन 36, या दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5 और वचन 20 आप पढ़कर देख सकते हैं।
ये बात आपको वहां पर पढ़ने के लिए मिल जाएगी। अब चलते हैं वचन 18 के अंदर, और वचन 18 को हम पढ़ लेते हैं। अभी देखिए, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। ऐसे किसी जगत के व्यक्ति की परमेश्वर के पास पहुंच नहीं हो सकती है। तो पहुंच कैसे होती है? वचन 18 में हम पढ़ रहे हैं। देखिए, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है, चाहे व्यक्ति यहूदी हो या चाहे गैर यहूदी। मसीह के द्वारा वे स्वर्गीय पिता के पास पहुंच सकते हैं, यानी कि स्वर्गीय पिता तक पहुंच सकते हैं। किसी भी पापी के पास परमेश्वर तक पहुंचने का कोई अधिकार या योग्यता नहीं है। अगर ये बात आपको जाननी है तो चलिए आगे पहले ये बात जान लेते हैं। परंतु कि किसी भी पापी के पास परमेश्वर तक पहुंचने का कोई अधिकार या कोई योग्यता नहीं, परंतु विश्वासी को यह अधिकार प्रभु यीशु मसीह की बलिदान मृत्यु में विश्वास के द्वारा दिया गया है। और कैसे? अगर ये बात जाननी है तो इफिसियों की पत्री अध्याय 3 वचन 12 आप पढ़िए, या रोमियो की किताब अध्याय 5 वचन 2 आप पढ़ सकते हैं। और ये बात, इस पे तो बहुत सारे भाई परेशान है। त्रिएकत्व यानी कि त्रिएकता के संसाधन केवल सच्चे विश्वासियों के लिए है, जिसे यानी कि जिस क्षण वे प्रभु यीशु को ग्रहण करते हैं और पवित्र आत्मा उन्हें पिता परमेश्वर के स्वर्गीय सिंहासन के सामने प्रस्तुत करता है, जहां उनका किसी भी समय साहस के साथ आने का स्वागत किया जाता है। तो इसमें बहुत हमारे मुस्लिम भाई काफी परेशान है त्रिएकता के बारे में। तो यहां पर हमको ये बात मिलती है कि त्रिएकता के संसाधन केवल सच्चे विश्वासियों के लिए है, जिस क्षण प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं और पवित्र आत्मा उन्हें पिता स्वर्गीय परमेश्वर के सिंहासन के सामने प्रस्तुत करता है। कौन करता है? पवित्र आत्मा, जहां उसका किसी भी समय साहस के साथ आने का स्वागत किया जाता है। और ये बात अगर आपको पढ़नी है तो रोमियो की किताब अध्याय 8 वचन 15 आप पढ़ सकते हैं, या गलातियों की किताब अध्याय 4 वचन 6-7 आप पढ़ सकते हैं, या इब्रानियों की किताब अध्याय 4 वचन 16 आप पढ़ सकते हैं। और त्रिएकता के बारे में, त्रिएकत्व के बारे में, यहां त्रिएकता पर ध्यान दीजिए कि स्वर्गीय पिता तक हमारी पहुंच, स्वर्गीय पिता तक हमारी पहुंच पवित्र आत्मा की मदद से और बेटे अर्थात प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से होता है। अगर हमें स्वर्गीय पिता तक पहुंचना है तो हमारी मदद कौन करता है? पवित्र आत्मा की मदद से और बेटे अर्थात प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से ही हमारी पहुंच उस स्वर्गीय पिता तक वहां होती है। और इस बात को अगर आपको जानना है तो देखिए, इफिसियों की किताब यानी कि इफिसियों की पत्री अध्याय 3 वचन 12 आप पढ़िए, रोमियो की किताब अध्याय 5 वचन 2 आप पढ़िए, या इब्रानियों की किताब अध्याय 10 वचन 19 से लेकर 22 तक आप पढ़िए। तो हमने ये बातें सब जान ली, समझ ली कि इस प्रकार हमारे प्रभु यीशु मसीह मेल मिलाप करने के लिए स्वर्ग से इस पृथ्वी पर आए। और ये लगभग आज का हमारा ये 15वां सरमन आज हमने पूरा किया है। और जिस भी भाई ने इसको सुना है अभी तक, प्रभु आप सभी को बहुत बहुत आशीष दे। और इस प्रेम संदेश के द्वारा परमेश्वर हम सब के दिल से बातें करे और हम सभी को बहुत बहुत और बहुत आशीष दे। मैं यही प्रभु यीशु मसीह से और हमारे पिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे बहनों, यदि आपका इस संदेश से अगर यदि आपका कोई क्वेश्चन, प्रश्न है तो आप बेझिझक हमसे कॉल कर सकते हैं। इसी YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाइए,
एवेंजलिस्ट रवि दिनकर जी का आपको नंबर मिल जाएगा। उसके ठीक आगे जाएंगे तो मैं बंडो कामले, मेरा भी नंबर आपको मिल जाएगा। आपका जो भी प्रश्न हो आप बेझिझक पूछिए, या बाइबल से भी आपका कोई प्रश्न हो तो आप बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं। हम सदैव आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए तत्पर है। और यही हम प्रभु से प्रार्थना भी करते हैं कि प्रभु हर एक की आंखें तो खोल, तेरे इन बातों को जानने पाए मेरे बहने मेरे भाई, और सच्चाई से सिर्फ हमें प्रभु के पास अपना ये मन फेर करके चलना है। हमें कोई जाति धर्म की बातों में हमको ध्यान नहीं देना है, क्योंकि हमें बाइबल धर्म की बातें नहीं सिखाती है, जाति की बातें नहीं सिखाती है। मनुष्य का केवल एक ही धर्म है, उस जीवित परमेश्वर को, हमारे परमेश्वर को पहचाने, जाने पहचाने। और आज की बातें जो हमने जानी समझी और वो जाते बातें अगर जाननी समझ कर लेनी है तो हमारा एक ही मकसद होना चाहिए, हम प्रभु यीशु मसीह के पास आए। और जब तक हम प्रभु यीशु मसीह के पास आकर के उसके क्रूसिफिक्शन पे बलिदान पे हम विश्वास करके जब हम जीवन नहीं जीते हैं तो परमेश्वर की ओर से हमें जो एक पवित्र आत्मा मिलती है, वो पवित्र आत्मा हमारे हृदय में आके नहीं रहेगी, या उसकी छाप हमारे ऊपर नहीं लगेगी और आगे की बातें भी नहीं हो सकती है। तो एकमात्र जरिया है हमारे प्रभु यीशु मसीह। बस इनके ऊपर हमें विश्वास करके आगे का जीवन जीते चलना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे बहनों, इन सब बातों के द्वारा हम प्रभु को, हम सभी को बहुत बहुत आशीष दे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय मसीह की। अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए।